ज्ञानव्यापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई है और साथ ही ये रिपोर्ट दोनों पक्षों को भी दे दी गई है। दरअसल 839 पन्ने की ये रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि वहां पर पहले बड़ा हिंदू मंदिर था और उसी हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके भग्नावशेषों से वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन एएसआई की ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है और इसके जो साक्ष्य मिले हैं ये कितना ज्यादा प्रमाणिक हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त बीएचयू पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी हैं। इनसे ही हम शुरुआत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल उन 130 और 131 पन्नों को लेकर है जिसमें जीपीआर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वहां पर तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं वहां पर हिंदू मंदिर था। धन्यवाद पांडे जी। देखिए, जीपीआर सर्वे का कार्य जो एएसआई ने किया है ज्ञानवापी में, उससे पेज नंबर 130 और 131 पे जो चीज़ें लिखी हैं उसमें इस बात का उल्लेख है कि वहाँ दो ऐसे लेवल उन्होंने जीपीआर के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। वो दोनों लेवल, पहला लेवल जो है, जो सबसे निचला लेवल है, वो 4 से 6 मीटर गहराई में है और दूसरा जो लेवल है वो लगभग 3 मीटर की गहराई पे है। इन दोनों लेवल पे जीपीआर सर्वे से पता चला है कि वहाँ एक फर्श नुमा आकृति है, जो फर्श है जो ग्रेवल से बनी हुई है। अब ये कोई कुआं खोद करके वहाँ फर्श तो बनाता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि वो लेवल जो है हमारे पुरातात्विक चीज़ों से संबंधित है और वो उस काल से संबंधित है जिस काल में वो फर्श बनी होगी। तो ऐसा अनुमान है कि उस काल में वो फर्श बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जीपीआर की एक अपनी सीमा है, उसमें वो ये नहीं बता सकता कि वो कितनी पुरानी फर्श है, इसलिए उसको जानने के लिए तो जब तक हम उस लेवल पे उत्खनन के माध्यम से नहीं पहुंचेंगे हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि 4 से 6 मीटर नीचे एक ऐसा फ्लोर है जो हमारे इतिहास पुरातत्व से संबंधित है और दूसरा जो लेवल है वो 3 मीटर पर है। अगर आसपास के हम लोग बात करें पुरास्थलों की जहां उन्होंने काम किया है, चाहे बनारस में राजघाट हो, अक्था हो, या अभी बनारस में मेरा कार्य बभनियाओं में चल रहा है जहां उन्होंने पिछले साल कार्य किया है, तो वहाँ के जो लेवल हैं उसको अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं, एक अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये गुप्त काल से संबंधित लेवल हो सकता है, मे बी गुप्त काल। तो अगर गुप्त काल का है तो हम कह सकते हैं 300 ईस्वी और 500 ईस्वी के बीच का काल हो सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है क्योंकि बभनियाओं में हम लोगों ने जो उत्खनन कार्य किया था उसमें हमें एक शिव मंदिर और एक शिवलिंग मिला था जो लगभग ईस्वी सन के प्रारंभ का है। तो जब काशी या वाराणसी में कोई शिवलिंग या शिव मंदिर बभनियाओं जैसे क्षेत्र में मिलता है जो ईस्वी सन के प्रारंभ में हो, तो बनारस जो कि एक प्रमुख नगरी है वहाँ भी मिलना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो जी सर, कुछ फोटोज भी सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें इस सर्वे के दौरान कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप इन तस्वीरों को दिखाकर सर बताएं हमें। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं जो एएसआई ने हम लोगों को प्रस्तुत किया है, जो हमारे पास में मौजूद हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये एक मंदिर के जो है आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं, जो मंदिर में कलाकृतियां हैं, जो खंबे हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये जो है जिनका रेखाचित्र भी उन्होंने तैयार किया है। इस प्रकार के मंदिर बनाने की जो परिकल्पना है वो मध्यकाल में शुरू हो जाती है और अर्ली मिडवल पीरियड में भी इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। तो ऐसा लगता है कि जो टोडरमल ने, जिसका इतिहास में भी उल्लेख आता है कि जिस मंदिर का निर्माण करवाया था ज्ञानवापी में, हो सकता है ये वैसी मंदिर के भग्नावशेष हों जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो ऐसा लगता है कि अर्ली मिडवल काल के ये जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं ये उस काल से संबंधित हैं और निश्चित रूप से उसी मंदिर के पार्ट हैं जो अब पश्चिमी दीवार के रूप में देखे जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे और इसी से जुड़ा सर करना चाहूंगा। आपने भग्नावशेषों का जिक्र किया, तो ऐसी क्या जरूरत उस वक्त पड़ी होगी कि मंदिर के ही भग्नावशेषों से जो है वो मस्जिद का निर्माण किया गया, जैसा कि सर्वे रिपोर्ट कह रही है? देखिए, जहाँ तक भग्नावशेष, अब ये घटना तो ऐसी है जिसको हम कैसे बताएं, लेकिन ये जब भी मंदिर टूटा होगा या हम करें कि जबरन तोड़ा गया होगा, तो उसमें इतने स्ट्रक्चर, इतने पत्थर के खंभे और बाकी चीज़ें थीं, उसका निर्माण उसी मस्जिद में कर दिया गया, लगा दिया गया है और उस पर एक दूसरे प्रकार के ढांचे को तैयार कर दिया गया है। तो वो वहाँ पे इजीली, उनको इतने बड़े बड़े स्टोन के स्लैब थे, स्टोन के खंभे थे, पत्थर थे, उन सब का उपयोग आराम से करके आदमी जो है उसमें दूसरा निर्माण कर सकता है। तो यही कारण रहा होगा कि उनका उपयोग उसमें किया गया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि भग्नावशेषों का हमने आपसे जिक्र किया,
लेकिन इस रिपोर्ट के बीच अब ये कैसे समझा जाए कि कितना समय काल जो है वो बीत चुका है, चाहे आपने 3 मीटर पर नीचे वाले फ्लोर का जिक्र किया हो या फिर 6 मीटर नीचे फ्लोर वाले जिक्र किया हो। अगर खुदाई की जाती है और वो साक्ष्य वहां तक पहुंचकर उनका सर्वे किया जाता है और जांच की जाती है, तो क्या एक तय पीरियड पता चल सकता है कि एक्चुअल पीरियड क्या रहा होगा? देखिए, अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक जांच सर्वे के आधार पर जो दिया उन्होंने, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि वहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर था। इसमें किसी प्रकार का डाउट या किसी डाउट की गुंजाइश नहीं बचती है। अब जो अगली प्रक्रिया है वो ये है कि हम इन चीज़ों को तिथि के दायरे में ले आएँ और उसमें साइंटिफिक चीज़ों का प्रयोग करें एक्सकेवेशन के माध्यम से, और उनको इन सीटू जिसको कहते हैं हम, कि अपने प्रॉपर पोजीशन पे प्राप्त करना। अभी ये भग्नावशेष पश्चिमी दीवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी मूर्तियां हैं, बाकी चीजें हैं, वो अपने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं हैं, क्योंकि वो गिरी हुई मिली है। कोई कह सकता है अभी कहीं और से ले आया गया, इस बात को तुरंत कहा जा सकता है कि वो तो वहां की नहीं है, वो तो बाहर से कहीं से लाकर रख दिया है ये। लेकिन जब हम एक्सकेवेशन करेंगे, जब हम खुदाई करेंगे, तो ऊपर से नीचे जब हम ट्रेंचेज लगा करके नीचे जाएंगे तो अपने चीजें अपने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगी। साथ ही साथ उनके साथ हमें ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे हम साइंटिफिक डेट्स कर सकते हैं। आजकल नई नई विधियां भी डेट्स की आ गई हैं। जैसे पहले C14 डेट थी, कार्बन 14 डेटिंग ही हम करते थे। आजकल एक नई तकनीक आ गई है डेटिंग में, जिसको हम लोग AMS डेटिंग मेथड कहते हैं। AMS, एक्सीलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसमें क्या है कि जले हुए अनाज के दाने अगर मिल जाएं, एक भी अनाज का जला हुआ दाना मिल जाए, तो उससे हम एक्यूरेट डेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूट डेटिंग मेथड है जिसका प्रयोग वहाँ किया जा सकता है। तो हम तो माननीय न्यायालय से और बाकी गुजारिश करेंगे कि वहाँ पर उत्खनन का आदेश करें और फिर उसमें सर्वे ऑफ इंडिया या यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट उसमें लगें। और जरूरी नहीं कि किसी संरचना को या किसी स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करना है, बल्कि उससे दूर हटकर ये सवाल सर उठते भी हैं कि जो संरचना है उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। हाँ, ये प्राय उठता है कि किसी संरचना को नुकसान हो सकता है। हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो एक्सकेवेशन का कार्य करेंगे, या SI करेगी या यूनिवर्सिटी करेगी, जो भी करेगी, उसमें संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि संरचना से दूर हट करके गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे को हम लोग खोदेंगे और उसमें एनालिसिस करके फिर उस गड्ढे को भर दिया जाएगा और उसको सील कर दिया जाएगा। तो उसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावना संरचना को नहीं है और हम बिल्कुल निर्णायक चीज़ों को अपने प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में प्राप्त कर सकते हैं। और जो चीज़ें आज ये हो रही हैं कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, तो उसमें सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा और इस समस्या का समाधान हो। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा। 839 पन्ने की ये जो ASI सर्वे रिपोर्ट है, ये न्यायिक दृष्टि से अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण साक्ष्यों के लिए हो जाती है? देखिए, जो रिपोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसको बहुत ही प्रामाणिक लोगों ने कार्य किया है। इसमें पुरातत्वविद हैं सब, और बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया, बहुत रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया है। तो पहले तो मैं इस टीम के सभी मेंबर्स को बधाई देना चाहूँगा, इस कार्य को करने के लिए उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार की गई है। और जो इसमें साक्ष्य आए हैं, जैसे आज ही मैं देख रहा था जो अभिलेख मिले हैं, जिसमें 32-34 अभिलेख की बात आ रही है, उसमें एक जो है कन्नड़ भाषा में अभिलेख है। उस कन्नड़ भाषा अभिलेख में जो नाम आ रहा है, वो उसमें मुझे किसी ने बताया कि उसमें मंदिर बनाने वाले का नाम है। तो अभी कहाँ तक सही है तो बाकी चीज़ें जांच का विषय में आएंगी। तो वो रिपोर्ट बहुत प्रामाणिक है और इतने कम समय में रिपोर्ट तैयार की गई है, और वो एक प्रामाणिक साक्ष्य इसीलिए लिख रहे हैं कि वहाँ एक प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर था, एकदम डायरेक्टली लिख रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल सर, उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है और वो भी जिक्र है कि बड़ा हिंदू मंदिर था। जी, बड़ा का तात्पर्य यह है कि वो उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा भारी रहा होगा, बहुत बड़ा एरिया रहा होगा, क्योंकि इतना भव्य मंदिर और वाराणसी में तो वो बहुत बड़े क्षेत्र में रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भव्य और बड़ा मंदिर होने की संभावना में कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये ASI सर्वे रिपोर्ट न्यायिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि इस सबूत को और ज्यादा पुख्ता किया जा सकता है। विजय अभिषेक के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। ये जो आकृति है मिडिवल काल की है। जी, उसमें कुछ अल्टरेशन भी हैं, कहीं अल्टरेशन भी है। अब ये एक दरवाजा नुमा चीज है, इसको बंद कर दिया है। हाँ, बंद किया, देखिए ये बंद है, ये पत्थर लगा के बंद कर दिया है इसको। जी, ये देखिए कमल की आकृति। हाँ, कमल की आकृति उसमें दिखाए। तो वो हिंदू चीजों का अंकन है, लेकिन इसको बंद करके फिर कुछ अपने उसमें अल्टरेशन भी किया गया है। किस शताब्दी में सर ऐसे मंदिर जो है वो बनते थे प्राय, अगर बात करें? ये देखिए, अर्ली मिडवल और मिडवल काल में इस प्रकार के मंदिर की बनने का बहुत से प्रमाण है।
ये सभी चीजें उससे संबंधित हैं। हालांकि इसको जब खंडित कर दिया तो उसका स्वरूप बिगड़ गया है। मंदिर का ये पूरी पश्चिमी दीवार है जी। अब देखिए इसको बड़े बड़े पत्थरों को लगा के बंद किया गया है। ये बड़े बड़े पत्थर खड़े करके जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया, सील कर दिया गया है। हाँ, स्वस्तिका वो मंदिर के ही सब चीजें हैं, लेकिन उसको बंद करके मतलब ये तो मंदिर का ही शिला है, लेकिन वो किल दरवाजों को बंद करने के लिए उपयोग किया गया है। पत्थरों में खुदाई करके लिखना, हाँ लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वस्तिक के साथ हाँ त्रिशूल अंकन है, ये सब है उसमें। हाँ ये मंदिर की हाँ देखिए बॉर्डर देखिए डिजाइन भी बनी हुई है इसमें जो है। और ये ज्यादातर लेंटिल और क्या कहते हैं वो जो है द्वार स्तंभ है उसके वो सब चीजें हैं। ये तो सर्वे के टाइम का है। हाँ सर्वे के टाइम जब सर्वे हो रहा था उस समय का। ये भी सर्वे सर्वे चल रहा है। हाँ वो स्टैंपेज ले रहे हैं उसका, अभिलेखों का स्टैंपेज ले रहे हैं। अच्छा, ये अभिलेख अभिलेख का स्टैंपेज। हाँ इससे सर ये जानकारी मिलती है कि किस शताब्दी और हाँ कब बने हुआ है। हाँ ये सभी है। और वो जो उसमें आकृतियां थी उसको मतलब एक तरह से छील दिया गया है। हाँ नष्ट किया गया है। बताते हैं सर ये लोग उस समय तोप से उड़ा देते थे सीधा मंदिर। हाँ हाँ वो सीधा सीधा तोड़ देते थे, वो साफ कर देते साफ कर देते थे उसको।